लगाने। अगर आपको दिक्कत है, हाँ हम जाते हैं मंदिर, हम जाते हैं मस्जिद, हम जाते हैं गुरुद्वारा, हम जाते हैं चर्च, अगर आपको मिर्ची लगी तो हम क्या करें? घमंडिया का एक घटक कह रहा है उत्तर बिहार के लोग और यूपी के लोग सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, दोनों का मुंह पे दही जमी हुई है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहार के मुद्दों को जानने के लिए आपको शायद बिहार जाना पड़ेगा, जो आप कभी आज तक गई नहीं है, अब बिहार की है भी नहीं, इसलिए बेहतर है कि बिहार का मत बोलिए, ज्ञान मत दीजिए। हिंदुत्व की पिच क्या होती है भाई चित्रा जी? हिंदुत्व के पीछे कोई मतलब ही नहीं है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुत्व। बीजेपी वही है हिंदुत्व की राजनीति में। ठीक है, तो पूरे देश में हमारी बैटिंग चल रही है ना, इसलिए सिर्फ लालू राबड़ी हम तो कहते हैं सबको एक एक माला गिफ्ट कर देते हैं लालू जी राबड़ी जी के नाम पर। 20 साल से माला ही जप रहे हो ना आप लोग, लालू राबड़ी लालू राबड़ी। ये देखो तिलक कोच बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अंकल, सनातन विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी। रामचरित मानस किसने जलाया? आरजेडी। तिलक कोच के जाते हैं इफ्तार करने। अरे छोड़िए, मुंह में दही जम गई। मेरे सवालों का जवाब नहीं है इनके पास, दिक्कत है। तिलक कोचना मतलब हिंदू धर्म का अपमान हुआ, किसान धर्म अपना लेते, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। तेजस्वी यादव को बीजेपी तिलक और टोपी को लेकर जबरदस्त तरीके से घेर रही है। उन पर हिंदुत्व और हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगा रही है। हुआ यूं के पहले तो तेजस्वी यादव ने मंदिर में पूजा की और तिलक भी लगाया। उसके बाद उन्होंने टोपी पहनकर इफ्तार में हिस्सा लिया। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जब तेजस्वी यादव ने टोपी लगाकर इफ्तार में हिस्सा लिया तो उनके माथे पर तिलक नहीं लगा था। इसी बात को लेकर बीजेपी उन पर जोरदार तरीके से हमलावर है और पूछ रही है कि दूसरे धर्म के सम्मान के लिए हिंदू धर्म का अपमान क्यों किया। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक और कंचना यादव आरजेडी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो जंगल राज की याद दिलाकर बताते हैं कि देखिए क्या होता था एक वक्त। नीतीश कुमार जी की जगह, कल राष्ट्रगान की जगह कोई इंडिया अलायंस का नेता होता तो अब तक बीजेपी गिरफ्तार करवाती और 1 महीने तक चैनल पे सिर्फ यही चलता। अरे चुप रहो भैया, भैया चुप रहो ना तुम। बोले चुप रहो, बोले वो नहीं बोलेंगे। तो ये अभी तक 1 महीने तक डिबेट इसी पर चलता है। उस मुद्दे को छुपाने के लिए सिर्फ लालू राबड़ी हम तो कहते हैं सबको एक एक माला गिफ्ट कर देते हैं लालू जी राबड़ी जी के नाम पर। 20 साल से माला ही जप रहे हो ना आप लोग, लालू राबड़ी वही आप लोग जपो। और बिहार की जनता आपको कह रही टाटा बाय बाय, आप नाम जपो बस। बिहार की जनता आपसे माफी मांग रही है। अरे टोपी पर, तिलक पर, इस पर डिबेट कर रहे हो, यही चाहती है क्या बिहार की जनता? मैं बिहार की जनता से पूछ रही हूँ, मुझे आपसे नहीं पूछ रही हूँ। मैं चित्रा जी से नहीं पूछ रही हूँ कि क्या चाहती है बिहार की जनता। आप टोपी और तिलक के साथ जाइए, हम बिहार के मुद्दों के साथ जाएंगे। जनता तय करेगी कि उनको टोपी और तिलक चाहिए, कि उनको बिहार में रोजगार चाहिए, बेरोजगारी कम करने को चाहिए, बिहार का विकास चाहिए और आपसे छुटकारा चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात बोल लीजिए। बिहार के मुद्दों को जानने के लिए आपको शायद बिहार जाना पड़ेगा, जो आप कभी आज तक गई नहीं है, अब बिहार की है भी नहीं, इसलिए बेहतर है कि बिहार से मत बोलिए, ज्ञान मत दीजिए। तिलक कैसे पूछा जाता है और क्या बोला जाता है? और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। ये खड़गे साहब हैं, अब बगल में तिलक कोच ने, देखो ये देखो तिलक कोच ने बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अंकल क्या ये। अब और एक नया दिखाता हूं आपको। ये हैं इनके इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस के एक और मेंबर, डीएमके के मेंबर। इन्होंने कहा है, अंग्रेजी में उसका हिंदी अनुवाद करूंगा, नॉर्थ इंडियन पीपल ऑफ बिहार यूपी हैव इंक्रीज्ड देयर पॉपुलेशन आफ्टर ब्रीडिंग लाइक पिग्स। इसका हिंदी का अर्थ है उत्तर भारतीय बिहार यूपी के लोग सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं। ये इनके इंडिया अलायंस के लोग हैं। ये क्या करना चाहते हैं ये? और ये सब बात हम उठाएंगे तो कहेंगे हम गोलपोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। मंत्री का नाम है टीएम अम्बरसन। क्या समाजवादी पार्टी, राजद, कांग्रेस, राहुल गांधी खासकर, तेजस्वी यादव खासकर तोड़ेंगे डीएमके से नाता? क्योंकि उत्तर भारतीय सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं। तेजस्वी खासकर बोले, बहुत तेजस्वी पे बात कर रही थी ना, किसके लिए कहा है उन्होंने? हिम्मत कैसे होगी डीएम को कैसे कहने की, डीएमके को ऐसे कहने की हिम्मत कैसे? बस तेजस्वी जी हैं तो आप कहां से हो? क्या? आप कहां से हो? पाकिस्तान से आए हो? क्या बोल रही हैं? अफगानिस्तान से आए हो? आपके डीएमके से नाता तोड़िएगा? क्यों नीतीश जी से क्यों आप नाता नहीं तोड़ लेते? राष्ट्रगान का अपमान हो गया, डीएमके से नाता तोड़ेंगे समाजवादी पार्टी? बिहार का उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को खुलेआम गालियां दी जा रही है, तेजस्वी अपमान कर रहे हैं सनातन का। घमंडिया का एक घटक कह रहा है उत्तर बिहार के लोग और यूपी के लोग सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, दोनों का मुंह पे दही जमी हुई है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ना राहुल गांधी कुछ बोल रहा है, ना तेजस्वी यादव बोल रहा है, ना अखिलेश यादव बोल रहा है। क्या मतलब है? लात मारो ऐसे लोगों को, लात मार सकते हो ऐसे लोग को, हिम्मत नहीं है। सनातन विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी। रामचरित मानस किसने जलाया? आरजेडी। तिलक कोच के जाते हैं इफ्तार करने। अरे
अरे छोड़िए, मुंह में दही जम गई। मेरे सवालों का जवाब नहीं है इनके पास। बात तो सही है। कंचना जी, सवाल यह है कि अगर हम मंदिर से निकल रहे हैं, हमें इफ्तार पार्टी में जानी है, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद तिलक लग गया, तो इफ्तार में जाने के पहले मिटाने की क्या जरूरत है? ये सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। मंदिर से निकलकर इफ्तार पार्टी में जाने पर एक वक्त लगता है चित्रा जी। कुछ भी तो तिलक उड़ जाता है। एक सेकंड, ये कोई भाषा नहीं इस तरह से। आप तिलक लगाती है तो क्या परमानेंट होता है? वो कल तक चलता है, परसों तक चलता है। अरे लेकिन इफ्तार पार्टी में जाने के पहले मिटाएंगे थोड़ी ना, आपको क्या जैसे हैं वैसे चले जाएंगे। कई बार हम मंदिर जाते हैं, तिलक कोई लगाता है, ठीक है, कहीं जाते हैं वहां पर पूजा अर्चना कर ले, तिलक मिट गया, अपने आप से भी मिट सकता है। इसमें आपको डिबेट करवानी है। यही होगा बिहार का भविष्य क्या? बिहार यही मांगता है कि तिलक और टोपी पर हम डिबेट करें, बिहार के विकास पर नहीं डिबेट करें हम। अरे देश ने तो तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे वो भी देखे हैं ना कंचना जी। समय समय पर कहना पड़ता है। हम तो समाज का आईना है, समाज में जो हो रहा है। जिस यूपी से आते हैं अनुराग जी, उस समय में तिलक, तराजू और तलवार जैसे मुद्दे पर चुनाव जीते गए थे, इसी वजह से तिलक को लेकर आना पड़ता है। अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो क्या जरूरत है दिखावे के लिए कि इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं तो अपना तिलक पोंछ कर जाए? मुस्कान निकल रही है। नहीं, मुस्कान निकल रही है कि कितने अज्ञानी हैं आप। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इनके नेता के दर्जनों तस्वीरें हमारे पास है, दर्जनों लोगों की तस्वीरें हैं, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, चाहे अटल जी हो, और चाहे स्वर्गीय इनके सुशील झा जी हो। सारे नेता टोपी लगाए हुए हैं, किसी के चेहरे पर तिलक तो नहीं लगा हुआ है। क्या तिलक लगा के पोंछ के नहीं गया था? अगर आपको दिक्कत है, हाँ हम जाते हैं मंदिर, हम जाते हैं मस्जिद, हम जाते हैं गुरुद्वारा, हम जाते हैं चर्च। अगर आपको मिर्ची लगी तो हम क्या करें? आपको जो मिर्ची लग रही है इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोग नीतीश कुमार जी को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। 20 साल का हिसाब जनता आपसे मांग न ले तो उसको डाइवर्ट करने के लिए तिलक के पे, टोपी पर, न जाने किस पर तिलक पोछा क्यों बता सकती हैं आप? नहीं, तिलक क्यों पोछा? तिलक क्यों पोछा? तिलक क्यों पोछा? आप पोछे थे क्या जाकर? आप देखे थे क्या? तिलक लगाया हुआ पोछ के गए? क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? नहीं, आपको क्या तिलक पोछना मतलब हिंदू धर्म का अपमान हुआ। आप इस्लाम धर्म अपना लिया तेजस्वी ने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आप एक बार तिलक लगाते तो नहीं, तिलक लगा के टोपी पहनना गुनाह है। तिलक लगा के टोपी पहनना बिना मतलब चिल्लाने का फायदा क्या? चिल्ला तो आप रहे भाई, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। तिलक लगा के टोपी पहनना गुनाह है? क्या दिक्कत है आपको? तिलक लगा के टोपी पहनना, हम पहनते हैं टोपी, जाते हैं मंदिर, दिक्कत क्या है आपको? आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई बैठा तिलक क्यों नहीं लगा? कोई दिक्कत नहीं। आप तिलक क्यों नहीं लगा कर आए? मुझे कोई दिक्कत नहीं। तिलक क्यों नहीं मैं लगा तिलक कर लगाऊंगा तो पूछूंगा नहीं। तिलक क्यों नहीं लगा? मैं रोज नहीं आप लगाता हिंदू विरोधी हो, फिर आप सनातनी विरोधी हो, फिर एक भी नेता आपके यहाँ पर तिलक नहीं लगा हुआ है। सबके सब हिंदू विरोधी है, सबके सब सनातनी विरोधी है। कोई आप लोगों को भी तो पूरा मौका मिल गया ना, हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कीजिए। अब पता है कि जाति से तो दाल गलने वाली नहीं है, फिर हिंदुत्व की पिच पर ले आइए सबको और बैटिंग करना शुरू कर दीजिए, घेरिए तिलक लगाकर। ऐसा है कि हिंदुस्तान में रह के जिसके अंदर हिंदुत्व नहीं है तो उसको हिंदुस्तान में रह क्यों रहा है? हिंदुत्व की पिच क्या होती है भाई? चित्रा जी, हिंदुत्व की पिच का कोई मतलब ही नहीं है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुत्व, बीजेपी वही है हिंदुत्व की पिच राजनीति में। ठीक है, तो पूरे देश में हमारी बैटिंग चल रही है ना, इसीलिए। तिलक का महत्व क्या है हिंदू धर्म में, ये जाने बगैर तिलक पोछना कितना अशुभ होता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तिलक का मतलब सम्मान, तिलक का मतलब देवताओं के प्रति आदर, तिलक का मतलब समर्पण, तिलक का मतलब प्रतिष्ठा। और तिलक पोछना मतलब आपको कोई इज्जत इन सब चीजों की नहीं है। मैं तो तेजस्वी यादव की तारीफ करता, आज मुंह पे कह रहा हूं, तारीफ करता मैं कि तिलक लगा के जाते और वहां पे टोपी भी पहनते, तब मानते हैं इनको सेकुलर। ये नाटक करते हैं, रंगा सियार बनते हैं कि एक जगह गए तो तिलक लगा लिया, दूसरे जगह गए तो तिलक पोछ लिया। ये दोहरा चरित्र जो है, ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस की आलोचना करते थे, जो रामचरितमानस को आग लगाते थे। ये वही लोग हैं, तो इनका तो जनता इलाज करेगी, ये अपने कर्मों से। अब ये देखिए, अभी आपके ओपनिंग में जो ऋषि मिश्रा साहब हैं, इनको डिफेंड कर रहे थे कि हमारे नेता सबको लेके चलते हैं, वो उन्होंने तिलक लगाया, वो उन्होंने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? उनको ही पूछ लेना चाहिए ना। किसी हिंदू को आपने देखा है तो वो तिलक लगा के अपना तिलक पोंछ के किसी मुसलमान के सभा में जाए? इफ्तार पार्टी करते हुए इफ्तार पार्टी में क्या तिलक लगा के जाना पाप है? पाप तो नहीं पाप है, लेकिन लोग नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं भाई? इफ्तार पार्टी में वैसा भेज जा रहे हैं, इफ्तार पार्टी में बहुत सारे पंडित भी शामिल होते हैं। क्या तिलक पोंछ देते हैं क्या? इफ्तार पार्टी में कहां लिखा हुआ इस्लाम में कि आप इफ्तार पार्टी में आइएगा तो तिलक पोंछ के आइएगा? कहीं लिखा हुआ है? हिंदू विरोधी कैसे हो गए? बिल्कुल हिंदू विरोधी है। तिलक पोंछना मतलब हिंदू विरोधी, इसमें कोई शक ही नहीं है। और हम तो यही रंगा सियारी तो दिखाना चाह रहे हैं जनता को कि ये देखिए, ये आदमी जो कभी रामचरितमानस का अपमान करता है, जो कभी सनातन को कोरोना कहता है, सनातन खत्म, कुंभ क्या है? फालतू कुंभ। इफ्तार क्या है? जरा बोले उस पर। जब कुंभ उनको महा फालतू लगता है इनके लालू प्रसाद जी को, इफ्तार क्या लगता है? जबान में दही जम जाएगी। सनातन खत्म, सनातन को खत्म करना है, सनातन कोरोना है, ये किसने कहा? इंडिया अलायंस। तो महाकुंभ फालतू है, किसने कहा? लालू यादव। अपना तिलक पोंछ के इफ्तार पार्टी में कौन पहुंचा? तेजस्वी यादव। बात तो सही है।
देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर जालोक और कंचना यादव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।